हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूं जिसका हम लोग इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। दोस्तों, इसमें देखेंगे हम एक एक वर्ड मीनिंग का सही अर्थ क्या है और इसमें ग्रामर के क्या क्या रूल लगे हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बताओ दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप इंग्लिश ग्रामर में कमज़ोर हैं, आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और इंग्लिश सीखने का सही तरीका जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस नए पैसेज को, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जो भी टफ वर्ड है उसका भी हम लोग हिंदी समझेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है इसमें, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है विवाद या फिर कह देते हैं टकराव। ओके, टकराव, विवाद या झगड़ा जो है, बिटवीन मतलब के बीच में। जब दो लोगों के बीच में बात होती है उसके लिए हम कॉन बिटवीन का यूज करते हैं, और जब दो से ज़्यादा लोग के बीच की बात होती है उसे एमोंग यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, विवाद। बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, मतलब ह्यूमंस मतलब क्या, मानव, मनुष्य। नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति। इज इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेट मीन्स होता है वर्णन करना या सचित्र वर्णन करना। बाय द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन से होता है नष्ट, नष्ट होता है यानी किसी चीज़ का नष्ट होना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ऑफ लेंचोस क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल। बाय द हेलस्ट्रॉम मीन्स क्या होता है, हेलस्ट्रॉम मीन्स होता है आपका ओले या ओलावृष्टि होता है। ओके, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। पहली बात तो इसमें इज लगा है, ये सेंटेंस किसका है, आपका प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वही प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, इसका मतलब ये पैसिव में है। किस में है, पैसिव है, तो बाई भी लगा है के द्वारा। ओके, तो कहा जा रहा है, देखिए द कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद है, बिटवीन के बीच में, किसके बीच में, ह्यूमंस एंड नेचर, यानी मनुष्य और प्रकृति के बीच में। यानी जो विवाद है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, प्रकृति और मनुष्य के बीच में, इस मतलब है इलस्ट्रेटेड। क्या किया गया, इसका सचित्र वर्णन किया गया है, इलस्ट्रेटेड किया गया है, वर्णन किया गया है, सचित्र वर्णन किया गया है। बाई, बाई मतलब के द्वारा, किसके द्वारा सचित्र वर्णन किया गया है, इलस्ट्रेटेड किया गया है। द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है नष्ट होना। ऑफ, ऑफ मतलब काकी के, लेंचोज, लेंचो के, लेंचो के क्रॉप फसल, यानी लेंचो के फसल के नष्ट होने के माध्यम से क्या किया गया है, इलस्ट्रेटेड किया गया है, वर्णन किया गया है, सचित्र वर्णन किया गया है। अब बाई द हेलस्ट्रॉम, यानी हेलस्ट्रॉम के द्वारा, यानी ओलावृष्टि के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो नाश हुआ, नष्ट हुआ, द लेंच ऑफ द लेंचोस क्रॉप, लेंचो का जो क्रॉप है, फसल है, उसी को इलस्ट्रेट किया गया है, इसी का सचित्र वर्णन किया गया है। ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक विवाद है ह्यूमन और नेचर का, प्रकृति का, जिसको सचित्र वर्णन किया गया है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप, बाय द हेलस्टॉर्म, यानी हेलस्टॉर्म के द्वारा लेंचो के फसल को जो नाश किया गया है, इसी को सचित्र वर्णन किया गया है। ओके, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो था, ये पास्ट टेंस में इसका अर्थ था होगा, क्योंकि लेंचो सिंगुलर इसलिए वाज लगेगा, प्लूरल होता तो वर लगता। तो लेंचो क्या था,
अ हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी एक कठिन परिश्रम करने वाला फार्मर था, मतलब किसान था। हु मतलब जो, देखिए जो हु का एक क्या है, एक आपका प्रोनाउन है, ठीक है, जो किसके लिए आया है, लेंचो के लिए आया है। और किसी व्यक्ति के लिए अगर प्रोनाउन यूज करना है तो उसके लिए हु यूज करेंगे हम कंजक्शन के तौर पर। किसके तौर पर, कंजक्शन के तौर पर। तो यहाँ पर हु होगा। तो लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो क्या था, एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हु जिसने, या जो, वाज एक्सपेक्टिंग रेन, जो एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद करना। तो वाज के बाद वर्ब क्या लगा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने का मतलब हुआ है रहा था, रही थी, यानी उम्मीद कर रहा था, ठीक है। जो उम्मीद कर रहा था रेन, बारिश की, ठीक है। टू हैव मीन्स पाने की, अ गुड क्रॉप, अच्छे फसल के, यानी अच्छे फसल के, यानी अच्छी फसल के लिए वो क्या कर रहा था, एक्सपेक्टिंग कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, किसका, बारिश की। टू हैव अ गुड क्रॉप, यानी अच्छे फसल के लिए, या अच्छी फसल पाने के लिए। ओके, फिर देखिए, बट लेकिन, हेलस्टोन्स, लेकिन ओलो ने क्या किया, ओलावृष्टि ने क्या किया, ओलेस्टोन्स डिस्ट्रॉयड, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है पास्ट इनफिनिट। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। ओके, लेकिन हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि ने, ओलो ने क्या कर दिया, ओलो की वर्षा ने डिस्ट्रॉयड कर दिया एवरीथिंग, सब कुछ। ओलो की वर्षा ने क्या किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। नेचर इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म्स, नेचर हो गया, मतलब यह क्या, प्राकृतिक, इन द फॉर्म ऑफ के रूप में, ऑफ हेलस्टॉर्म्स, यानी ओलावृष्टि, यानी प्रकृति ने क्या, प्रकृति इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म में स्वतः के रूप में, किसमें, हेलस्टॉर्म्स। आप जान रही है कि जैसे ओलावृष्टि है एक कैसी इंसिडेंट है, एक ऐसी घटना है, यह प्राकृतिक घटना है, ठीक है। तो प्राकृतिक घटना के रूप में ही आई ना हेलस्टॉर्म। तो कह रहा है कि नेचर इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म, ओके, यानी प्रकृति ओलावृष्टि के रूप में, प्रकृति जो है ओलावृष्टि के रूप में, इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन। ओके, तो क्या है, प्रकृति हेलस्टॉर्म ओलावृष्टि के रूप में, इज मतलब है किसमें, इन कॉन्फ्लिक्ट टकराव के रूप में है, विद अ ह्यूमन, मतलब एक मनुष्य से, एक मनुष्य से क्या है वो, एक टकराव के रूप में दिखाया गया है। कौन, नेचर, नेचर का जो कौन सा रूप है, ओलावृष्टि का रूप है, वो कैसा है, इन द कॉन्फ्लिक्ट, एक विवाद के रूप में, टकराव के रूप में है, किससे, विद ह्यूमन, मनुष्य के साथ। ओके, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, द स्टोरी या कहानी आल्सो इलस्ट्रेट्स, देखिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इलस्ट्रेटेड, मतलब सचित्र वर्णन किया गया, यहाँ पर सचित्र वर्णन करता है। यह कहानी भी आल्सो मतलब भी होता है, यह कहानी इलस्ट्रेट्स, यह भी मतलब सचित्र वर्णन करता है, क्या, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद को, बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, बिटवीन ह्यूमंस हो गया, यानी बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, यानी आपसी मानव के आपसी आपसी टकराव को भी दर्शाती है, इलस्ट्रेट करती है, वर्णन करती है, सचित्र वर्णन करती है, या फिर दर्शाती है, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, बिटवीन के बीच में, किसके बीच में, ह्यूमन देमसेल्व्स, यानी मनुष्यों के आपसी टकराव को भी दर्शाती है दिस स्टोरी, यह कहानी। ओके, एस लगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, किसका है, ताहतिया ना, मतलब दर्शाती है, यहाँ पर सचित्र वर्णन करती है, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद को, बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, यानी ह्यूमंस के, मनुष्यों के आपस में, हो क्या,
आपसी टकराव को भी दर्शाती है। नेक्स्ट देखिए, द पोस्टमास्टर along with मतलब होता है के साथ साथ। along with मतलब क्या होता है, इसका अर्थ के साथ साथ, ठीक है। तो द पोस्टमास्टर मतलब पोस्टमास्टर along with साथ ही साथ हिज एम्प्लॉयज उसके कर्मचारी एंड फ्रेंड्स और उसके मित्र कलेक्ट हो गया इकट्ठा करते हैं। देखिए कलेक्टेड नहीं है, कलेक्ट है, सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर पोस्टमास्टर भी है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ भी हैं, फ्रेंड्स भी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पोस्टमास्टर अलॉन्ग विथ के लिए हम सब्जेक्ट बस पोस्टमास्टर को मानेंगे, उसके बाद एंड से जुड़ गया एक और फ्रेंड्स, यानी दो लोग हो गए, ठीक है। तो प्लूरल हो गया। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर उसमें एस या ईएस लग जाए तो सिंगुलर बन जाएगा। तो क्या करते हैं? द पोस्टमास्टर अलॉन्ग विथ साथ ही साथ हिज एम्प्लॉयज उसके एम्प्लॉयज जो थे एंड हिज फ्रेंड उसके फ्रेंड जो थे कलेक्ट इकट्ठा करते हैं द मनी उस पैसे को फॉर लेंचो लेंचो के लिए दैट जो ही हैड आस्क्ड ही हैड जिसने जिस जो उसने ही मतलब उसने मतलब कौन? लेंचो ने, हो गया। हैड आस्क्ड मतलब पूछा था फ्रॉम गॉड ईश्वर से, यानी पोस्टमास्टर अलॉन्ग विथ साथ ही साथ उसके एम्प्लॉयज़ जो है उसके फ्रेंड्स जो हैं कर्मचारी मित्र सब लोग क्या करते हैं? कलेक्ट्स मनी इकट्ठा करते हैं लेंचो के लिए। दैट मतलब जो ही हैड आस्क्ड। अब ये हैड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि कहानी पास्ट की है, ठीक है। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हेड के साथ, ठीक है, पास्ट में। तो ही हैड आस्क्ड फ्रॉम गॉड जो उसने ईश्वर से मांगा था या फिर पूछा था, मांगा था, आस्क्ड, ओके। अब देखिए आगे है हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हाउएवर का मतलब क्या होता है? हालांकि। व्हेन लेंचो रिसीव्स जब लेंचो क्या करता है? रिसीव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि एस लगा है रिसीव के साथ, तो इसका अर्थ क्या होगा? रिसीव करता है। जब लेंचो रिसीव यानी प्राप्त करता है इट इसे मतलब क्या? मनी को, वो पैसा प्राप्त करता है। एंड फाइंड्स इट टू बी लेस, और फाइंड मतलब पाता है, एस लगा इसमें क्योंकि सब्जेक्ट वही है, लेंचो ही है, तो पाता है इसे टू बी लेस, कम होने का, हो गया। टू मतलब होना, क्या? लेस यानी कम होने का पता चलता है या पाता है या पता चलता है, ओके। जब उससे काउंट करेगा तो पता क्या पता चला? कि वो पैसे कम है। देखिए ही वह ब्लेम्स मतलब क्या करता है? ब्लेम्स मतलब क्या होता है? आरोप लगाता है, ठीक है। द एम्प्लॉयज कर्मचारियों पर ऑफ द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस के, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एस लगा है, यानी वो ब्लेम्स लगाता है यानी आरोप लगाता है। द एम्प्लॉयज कर्मचारियों पर ऑफ द पोस्ट ऑफिस के टू टेक आउट हिज मनी उसके पैसे, टेक आउट में से होता बाहर निकालने के लिए या चुराने का, टेक आउट में से होता चुराना निकालना, यानी टू टेक आउट हिज मनी, हिज मन उसका पैसा, ही मतलब उसके लिए अपने हिज होगा ना, तो हिज मनी उसका पैसा चुराने के लिए क्या करता है? वह आरोप लगाता है, ठीक है, ब्लेम्स करता है। ही कॉल्ड उसने, ये देखिए वो उन्हें बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाना, तो कॉल्ड मतलब सेकंड फॉर्म में पास्ट में बुलाया। ही कॉल्ड उसने बुलाया देम उनको, किनको? कर्मचारियों को, उन कर्मचारियों को उसने बुलाया क्या? अ बंच ऑफ क्रूक। देखिए एक एडम्स है, एडम्स इसमें वर्ड्स ग्रुप में होते हैं पूरा अर्थ निकलता है। तो अ मतलब एक, बंच ऑफ ग्रुप मतलब होता है बेईमानों का समूह, हो गया, बेईमानों का दल बोलते हैं। तो उसने कहा, उनको कहा, बुलाया, उनको क्या कह के बुलाया? अ बंच ऑफ क्रूक बेईमानों का दल, यानी ये लोग बेईमानों के दल हैं, जिसने क्या कर लिया? टेक आउट कर लिया मेरे पैसे को। दिस शोज, यस ये क्या करता है? ये भी एक क्या करता है? अब जैसे कहना इलस्ट्रेट हुआ, पहली बात तो हेलस्ट्रॉम जो नेचर था इन द फॉर्म ऑफ हेलस्ट्रॉम के फॉर्म में क्या किया उसने? ह्यूमन पर अटैक किया। तो ये क्या ह्यूमन और नेचर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया।
अब यहाँ पर ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, क्योंकि ह्यूमन ने ही उसके पैसे निकाल लिए। यहाँ पे ह्यूमन ने क्या किया, उसके पैसे निकाले, तो ये ह्यूमन्स के साथ क्या हुआ, ह्यूमन ने क्या, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया। एंड दिस शोज, और ये शो करता है दैट कि मैन डज नॉट हैव फेथ, कि मैन डज नॉट हैव फेथ, कि मैन, आदमी क्या करता है, विश्वास नहीं करता है इन मैन, आदमी पर, यानी मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य पर विश्वास नहीं करता है। ओके, मैन डज नॉट हैव फेथ, मनुष्य विश्वास नहीं करता है इन मैन, दूसरे मनुष्य पर। देयर बाई, फलस्वरूप, देयर बाई मतलब फलस्वरूप, गिविंग राइज, ये क्या करता है, गिविंग करता है, बढ़ा देता है, राइज मतलब ऊपर करना, बढ़ाना, तो ये बढ़ा देता है टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद को, यानी इस झगड़े को क्या करता है, इस टकराव को बढ़ा देता है। ओके, तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताते हुए, मैंने पूरे ग्रामर के रूल को बताते हुए आपको इस पैसेज का मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। दोस्तों मैं हिंदी का इंग्लिश भी ट्रांसलेट आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। हिंदी कहानी है उसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ओके, और टेंस कैसे सीखें, टेंस प्रेजेंट डिफिनिट से लेकर के आपके पूरा टेंस है, यूज ऑफ आर्टिकल्स है, नाउन प्रोनाउन, ये सब आपको बताया गया है। तो आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत मजबूत कर सकते हैं। आप इंग्लिश बोलने भी तेज हो जाएंगे, पढ़ने भी तेज हो जाएंगे, और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा बिल्कुल कमेंट करिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।